सो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एकदम आसान तरीके में एकदम चुटकियों में आपको हम समझा देंगे। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्लास 12th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन आपका 3 नंबर है और ये क्लास 12th का है। ठीक है, ये 12th क्लास का है और ये प्रश्नावली 3.1 का आपका जो 6वां क्वेश्चन है उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन को ये दिया है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी बुक में यह इस टाइप के क्वेश्चन हुए, चाहे यही क्वेश्चन हो तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पहले यहाँ पे लिखना है तुलना करने पर, आपको यहाँ पे तुलना करना है। ठीक है, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा तुलना करने पर। तो आप यहाँ पे जब तुलना करिएगा तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, ये हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर हमको हो जाएगा समीकरण नंबर बराबर 9 देके समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको मान लेंगे x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको मान लेंगे y प्लस जेड बराबर में, देखिए यहाँ पर 7 है, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हम देखिए समीकरण इसको मान लिए। ठीक है, अब समीकरण मानने के बाद देखिए इसमें x है, इसमें भी z है। ठीक है, तो कोई भी समीकरण को हम एक ले लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए हम यहाँ से अभी इसका यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण 1 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 9। देखिए एक जो समीकरण 1 है इसको हम यहाँ पे उतार चुके हैं। उसके बाद समीकरण हम 2 लिखें, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए x और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, x प्लस उसके बाद जेड है। तो देखिए जेड हमको इसके यहाँ पर है, तो हम इसके सामने पे यहाँ पर जेड देंगे। ठीक है, प्लस के यहाँ पे जेड और बराबर में यहाँ पे 9 है। देखिए बराबर यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ पर 5 है। तो ठीक है, यहाँ पर हम 5 देंगे। फिर यहाँ से हम इसके लाइन खींचेंगे और उसके बाद देखिए जब इसको आप कटिएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस और देखिए और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो देखिए x कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा और देखिए ये जो है ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमको y बचा और ये देखिए यहाँ पे बराबर के चिन्ह और ये देखिए 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, तो चलिए एक बात और आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम समीकरण 1 लिए हैं, उसके बाद समीकरण 2 लिए हैं। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर होता है इसको समान कोटि के समान के उसके सामने लिखा जाता है। तो देखिए x है तो x लिखेंगे और z है तो उसके z के सामने आप लिखिएगा। ठीक है, जब आप लिख लीजिएगा तो लिखने के बाद देखिए जब इस प्रकार के समीकरण आप छोटे मोटे भी सवाल में किए होंगे तो देखिए इसमें देखिए जब माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है और जब प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस हम कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से माइनस प्लस कट जाता है। ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो यानी कि देखिए x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, ये कट गया और z में से z जाएगा तो ये 0 बचेगा तो ये भी कट गया। ठीक है, ये हमको सिर्फ y बचा है और यहाँ से 9 में से 5 गया है तो यहाँ पर हमको 4 बचा है, हमको यहाँ पर y का मान निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमको y का मान देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए अब हमको देखिए समीकरण जो यहाँ पर 3 है तो देखिए समीकरण 3 हमको y प्लस जेड और बराबर में 7 है। ठीक है, तो हमको y का मान यहाँ पर 4 निकला है तो हम यहाँ पे y के जगह पे 4 रखेंगे, प्लस z है और बराबर के 7 देंगे। ठीक है, तो z यहाँ से और इसको हम बराबर को उस साइड विदा करेंगे तो 7 माइनस के यहाँ पे 4 हो जाएगा और देखिए z बराबर 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमको z का मान है। ठीक है, अब हमको सिर्फ देखिए x का मान निकलना है। तो इसमें से हमको देखिए x y z का, इसमें हमको सिर्फ 3 मान निकलना था, x y और z। ठीक है,
तो हम इसमें से 3 को मान निकालना है, तो हमको देखिए y और z का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है। तो देखिए इस समीकरण यहाँ पर हम मान रख देंगे दूसरा समीकरण में, तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 में z का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो हमको 2 है, तो देखिए समीकरण हमको x प्लस जेड बराबर के 5 है। यहाँ पे हम z का मान रखेंगे, x प्लस जेड के जगह पे 3 है, 3 रखेंगे बराबर 5, ठीक है। x बराबर 5 को उस बगल लेके जाइएगा तो 5 माइनस 3, ठीक है। तो हमको x का मान क्या आ जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x के मान हमको 2 आया है और y के मान 4 और z के मान 3 है, ये आपका मान रहेगा, ठीक है। x के मान जो है हमको 3 का आया, 2 आया, और y के मान जो है हमको 4 आया है, और जो z का मान है हमको 3 आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको आशा करते हैं आपको खूब आसान से ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी कॉल कीजिए, इसी प्रकार से आपको क्लास मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।